शुभकामना मेरी ओर से, हार्दिक जोहार। साथ ही आज हमारा जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, भारत देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 से हम ये दिवस मनाते आ रहे हैं हर साल के बाद। इस बार भी आजपुर मुख्यालय पर कार्यक्रम, समारोह कार्यक्रम रखा गया और बहुत शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, सभी कार्यक्रम इस मैदान के अंदर हो रहे हैं। काफी अच्छी प्रतिभाएं भी है, सम्मानित भी किया जाएगा इस मंच से। मैं कुछ बातें 15 अगस्त के बारे में बताना चाहूंगा। अभी संचालन महोदय बता रहे थे, लेकिन ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है। इस आजादी के लिए हमारे कई इन महापुरुषों को, भगत सिंह जैसे महापुरुषों के और भी कई सारे, जैसे बिरसा मुंडा क्रांतिकारी, इसके अलावा हमारा भगत सिंह, कई महापुरुष ऐसे हैं जो शहीद हुए। उन लोगों का बलिदान से भारत देश आजाद हुआ है। आज उन तमाम शहीदों को हम इस याद किया जा रहा है पूरे देश के अंदर, और इन्हीं के साथ भारत देश के अंदर आजादी के बाद कई प्रकार से हमको आजादी मिली या नहीं मिली, इस पर डिपेंड करता है। आज हम एक दिन, साल के एक दिन हम आजादी दिवस बनाने के बाद अगर गांव में अंतिम घर पे बैठे हुए व्यक्ति को भी अगर आजादी नहीं है तो उस देश के आजाद देश में नहीं रहते, ये हमको सोचना चाहिए। हम लोगों को, हम इस देश भारत देश के अंदर रहते हैं। भारत देश तब मजबूत हो सकता है जब एक छोटे गांव से लगा के, एक ब्लॉक से लगा के पूरे प्रदेश को हम एक समान विचारधारा रख सके। छोटा मोटा का कोई भेदभाव नहीं हो, हम सब समान एक दूसरे के साथ सहयोग से करते रहे, वही हमारी आजादी है। आज मैं भी विधायक बना है। विधायक बनने के बाद हमेशा मेरी सोच यही है कि विधायक ने मेरे को वोट किसने दिए किसने नहीं दिया, उस पर नहीं जाता। मेरा फोकस रहता है मेरे विधानसभा के अंदर अच्छा से अच्छा काम कैसे कर पाऊं और नया नवाचार किस तरह से कर पाऊंगा। हमेशा मैंने विधानसभा के अंदर या सड़क से लगा के विधानसभा तक एक ही आवाज मैंने सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा को दिया है। और आज पिछले साल भी इसी मंच से मैंने बोला था, और इस कई विद्यालयों के अंदर मैंने प्रोजेक्टर लैपटॉप भी लगाए। इसके अलावा कई विद्यालयों के अंदर मैंने कक्ष की भी आवश्यकता थी तो उनको भी दिया है, और कई डोम की भी जरूरत थी जहाँ पे हमारे विद्यालयों के अंदर बच्चे प्रार्थना सभा और कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे। जो बिल्डिंग सही तरह से नहीं थी, बारिश की डर की वजह से कई लोगों ने डिमांड भी करी थी, तो उनकी भी मैंने पूरी करने का काम करा है। इसके अलावा भी उनको लगता होगा कि एमएलए साहब हमारे वहाँ पे भी, हमने भी लेटर दिया, हमारे वहाँ पे भी घोषणा थी, लेकिन आपका भी ये काम वहाँ अधूरा है। यूँ आपके दिमाग के अंदर ये सवाल उठता होगा, लेकिन आपका भी जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि एक साथ विकास होना संभव नहीं है। इसलिए जितना हो सके इतना प्रयास करेंगे। रही बात इस मैदान के अंदर, पिछले साल भी मैंने बात करी थी और मेरी एक अनुशंसा अभी भी अधूरी है। हमारे मंडल अध्यक्ष नेपाल सिंह जी मेरे आमने सामने हमारे देखना हो रहा है, मुस्कुरा रहे हैं, उनको भी ध्यान पड़ गया होगा कि इस मैदान को लेके हम 1 करोड़ रुपया लगाना चाह रहे हैं, और 30% पैसा मैंने अनुशंसा कर दिया 30 लाख रुपया, और 70% टीएडी विभाग से हमारे अगर पैसा मिल जाता है, और यहाँ हमारे मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, अगर उनका योगदान रहा तो 1 करोड़ का शानदार ये मैदान बना सकते हैं। और आप और हम सब इस मंच से इस मैदान और अपनी सबकी तारीफ कर सकते हैं और श्रेय ले सकते हैं। लेकिन इसी मैदान के अंदर अगर हम लोग इस जनता के लिए, इन विद्यार्थियों के लिए अगर नहीं कर पाते हैं तो शायद यहाँ पे हमको ये झूठे वादे भी बेकार लगते हैं। मैं एक विधायक होने के नाते ऐसा भाषण मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सीधा आरोप मेरे पे भी लगता है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से यहाँ पे पिछले साल ही मैंने अनुशंसा कर दी है। इस बार भी आपका आशीर्वाद रहेगा और इस जनता का भला होगा, और यहाँ पे अच्छा सा अच्छा मैदान अपन 1 करोड़ का बजट लगा के कर सकते हैं। हमारे वीडियो साहब भी बैठे हुए, मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो साहब भी अपन को सहयोग करेंगे इस बात को लेके। विशेष करके मैं ज्यादा बातें नहीं करके मेरी बात को यही विराम करूंगा।
आप सबने मेरी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको जोहार।